सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुनीता पाटिल। आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने इससे पहले क्या सीखा है? हमने इससे पहले छोटे ऊ की मात्रा को सीखा है। तो बच्चों, छोटे ऊ के बाद आने वाला अक्षर यानी कि वर्ण कौन सा है? तो बच्चों, छोटा ऊ होने के बाद कौन सा अक्षर आता है? छोटा ऊ होने के बाद बड़ा ऊ आता है, यानी कि बड़ा वर्ण आता है। तो बच्चों, हम अब क्या सीखेंगे? बड़े ऊ की मात्रा को सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम अब क्या सीखेंगे? बड़े ऊ की मात्रा को सीखेंगे। तो बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से होती है, पहले मैं आपको सिखाऊंगी। देखो बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा ऊपर से क्या करना है? हाफ गोलाकार लेना है, यानी आधा गोलाकार लेना है। तो आगे क्या करना है? छोटी सी गांठ लगाना है। तो आधा गोलाकार लेना, आगे एक छोटी सी गांठ लगाना। तो ये क्या है बच्चों? बड़े ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ मीन्स ह्रस्व ऊ, बड़ा ऊ मीन्स दीर्घ ऊ। छोटा ऊ बोलने में समय कम लगता है और बड़ा ऊ बोलने में यानी उच्चारण करने में समय ज्यादा लगता है। देखो कैसे, ऊ ऊ यानी ह्रस्व ऊ बोलने में समय कम लगता है और दीर्घ ऊ बोलने में समय ज्यादा लगता है। छोटे ऊ की मात्रा नीचे से गोलाकार लेते हैं और गांठ इधर लगाते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा गोलाकार ऊपर की साइड से लेते हैं और गांठ इधर आगे की साइड को लगाते हैं। तो बड़े ऊ की मात्रा इस टाइप होती है, इस तरह होती है। बड़े ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह होती है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ अक्षरों को बड़े ऊ की मात्रा लगाकर दिखाऊंगी। देखो बच्चों, च को यानी बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा अक्षरों को नीचे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है? अक्षरों के नीचे लगाई जाती है। और ई की मात्रा आगे और पीछे लगाई जाती है। देखो बच्चों, च प्लस बड़े ऊ की मात्रा क्या हुआ? सब मिला के चू। नेक्स्ट अक्षर देखो बच्चों, अगला अक्षर द। द प्लस बड़े ऊ की मात्रा, दोनों मिला के क्या हुआ? दू। देखो, अक्षरों के नीचे लगाई जा रही है ना बड़े ऊ की मात्रा। उसी तरह और एक अक्षर देखो बच्चों, स प्लस बड़े ऊ की मात्रा सु। इसी तरह अक्षरों के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। देखो बच्चों, इधर च के नीचे लगाई गई है ना बड़े ऊ की मात्रा। च को च के नीचे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या हो जाता है? चू। द के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दू। स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? सू। तो बच्चों, ये क्या था? अक्षरों को बड़े ऊ की मात्रा लगाना था। तो हम इसके आगे का सीखेंगे बच्चों। देखो आगे,
पेज नंबर 35 ओपन करो बच्चों। पेज नंबर पन्ना 35 वाला ओपन करो। उस पेज पे क्या है, उस पन्ने पे बड़े ऊ की मात्रा है। ओपन करें ना बच्चों, हो तो देखो उस पे दिए गए ना कुछ अक्षर दिए गए, उसके आगे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। उसी तरह बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद शब्द किस तरह तैयार होते हैं ये देखने के लिए कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र के माध्यम से और चित्रों के नाम के माध्यम से शब्द किस तरह तैयार होते हैं हम अब सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों? क्या है ये? देखो, समझो और पढ़ो। देख के क्या करना है? समझना है, फिर बाद में पढ़ना है। तो पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों? आपकी बुक में भी है ना, आपके किताब में पेज नंबर 35 पे है। देखो पहला चित्र कौन सा है? हाँ बोलो। पहला वाला चित्र चूहा यानी रैट। च प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ह प्लस आ की मात्रा, तो सब मिला के क्या हुआ बच्चों? चूहा। तो ये चित्र कौन किसका है? चूहे का है। चूहा। तो देखो बच्चों, चित्र के माध्यम से और उसके नाम के माध्यम से अक्षरों को बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है और शब्द किस तरह से बनते हैं हमने सीखा है ना। तो आगे का चित्र कौन सा है बोलो बच्चों? चूहा के आगे वाला चित्र कौन सा है? चूहा के आगे वाला चित्र फूल का है यानी फ्लावर। प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ बच्चों? फूल। क्या हुआ? फूल। तो ये चित्र कौन सा है? फूल का है। इधर फ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो फूल के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से बोलो। फूल के आगे वाला चित्र मिल्क बोतल यानी दूध का बोतल है। कौन सा है? दूध का बोतल है। तो बच्चों इसमें बोतल में क्या है? दूध है। द प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ध, सब मिला के क्या हुआ? दूध। तो देखो बच्चों यहाँ पर द के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों चूहा के नीचे वाला चित्र कौन सा है? बोलो। चूहा के नीचे वाला चित्र कौन सा है? जूता। जो जूता मीन्स शूज। देखो बच्चों, ज प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ? जूता। तो यहाँ पर ज के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। उसी तरह आगे वाला चित्र देखो बच्चों। जूता के आगे वाला चित्र कौन सा है? जूता के आगे वाला चित्र झूला का है। तो बच्चों झ प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ बच्चों? झूला। तो झ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों देखो, झूला के आगे वाला चित्र कौन सा है? तो झूला के आगे वाला चित्र
सूरज का है। सूरज मीन्स मालूम है ना आपको, सन। तो देखो बच्चों, स प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस र प्लस ज, सब मिला के क्या हुआ, सूरज। तो यहाँ पर स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो हमने अभी तक क्या सीखा बच्चों, चित्र, चित्रों के नाम और अक्षरों को बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है, अक्षरों को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद शब्द किस तरह तैयार होते हैं, हमने चित्र और चित्रों के नाम के माध्यम से सीखा है। तो बच्चों आगे देखो, आगे क्या है, पढ़ो और बोलो। तो क्या है बच्चों, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्दों को क्या करना है, पढ़कर बोलना है। बच्चों मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ बोलना। तो देखो बच्चों, फूल, झूला, धूल, दूध, धूप, आलू, बालू, भालू, चूहा, बूढ़ा, काजू, झाड़ू, मूली, जूता, चूड़ी, खजूर, सूरज, मंजूर, तराजू, कूलर। तो क्या थे बच्चे ये, तो ये बड़े ऊ की मात्रा लगाए गए शब्द थे। तो उसके नीचे क्या है बच्चों, लिखकर सीखो। बड़े ऊ की मात्रा लगाए गए 4 शब्द दिए गए, वो शब्द बिंदुओं से बने गए हैं। तो क्या करना है, बिंदुओं को जोड़कर शब्द बनाना है। तो आप घर में कर सकते हैं। तो आगे वाला पन्ना ओपन करो, आगे वाला पन्ना पेज नंबर 36। तो आगे वाले पन्ने पे देखो बच्चों, र पर ऊ तथा यानी छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा पढ़ो और समझो। यहाँ पर र अक्षर लिया गया है, र के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द किस तरह से बने हैं, यहाँ पर कुछ शब्दों के नाम के साथ बताया गया है। यहाँ पर देखो बच्चों, यह र अक्षर है। इस र पर छोटे ऊ की मात्रा लगाई गई है, इस र पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन से शब्द तैयार होते हैं और र पर बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन से शब्द तैयार होते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है, गुरु, रुपया, रुनझुन, रुई, रुकना। तो ये क्या थे बच्चों, र पर छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन से शब्द किस तरह से तैयार हुए थे, ए थे। तो आगे देखो बच्चों, र पर बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन कौन से शब्द तैयार हुए हैं, घुंघरू, जरूर, रूप, अमरूद, रुमाल। तो ये क्या थे, र पर बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद बने हुए शब्द थे।
तो बच्चों नीचे क्या है, लिखकर सीखो। यहाँ पर भी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाए हुए 4 शब्द दिए गए हैं। उस वो शब्द बिंदुओं से दिए गए, बिंदुओं को जोड़कर शब्द बनाना है। आपको घर में बैठ के ये भी काम करना है। तो आगे देखो बच्चों, सोचो और करो। यहाँ पर जो भी दिया गया है चित्र देखकर नाम लिखना है। सोच के चित्र का नाम बताना है। नीचे चित्र के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला वाला चित्र कौन सा है? भालू। भालू के आगे वाला कौन सा? मूली। मूली मीन्स रेडिश। मूली के आगे वाला चित्र कौन सा है? मूली के आगे वाला चित्र कबूतर का है। कबूतर मीन्स पिजन। भालू के नीचे वाला चित्र कौन सा है? भालू के नीचे वाला चित्र तरबूज का है। तरबूज मीन्स वाटरमेलन। सबको पसंद है ना ये फल? तो तरबूज के आगे वाला चित्र कौन सा है? चूड़ी। चूड़ी के आगे वाला चित्र कौन सा है? खरबूजा। खरबूजा भी खाते हैं ना, सबको पसंद है ना? तो बच्चों एक क्या थे? चित्र और चित्र के नाम थे। तो आगे देखो बच्चों, आगे वाला पेज निकालो। आगे वाले पेज पे देखो क्या है बच्चों। हमने अभी तक क्या सीखा है? कुछ अक्षरों पर बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद शब्द किस तरह तैयार हुए हैं ना, उसी तरह कुछ शब्दों को मिलाकर वाक्य किस तरह तैयार होते हैं और वाक्यों से पाठ किस तरह तैयार होता है, एक छोटे के पाठ के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी। तो एक पाठ का नाम है साफ सफाई। पाठ का नाम क्या है बच्चों? साफ सफाई। साफ सफाई मीन्स सबको याद हो आता है ना, माइंड में आता ही होगा। साफ सफाई मीन्स स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ये किसका सपना था? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था। तो इसको किसने साकार किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब से चालू किया? 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान को चालू किया है। तो देखो बच्चों, साफ सफाई पाठ में क्या क्या दिया गया है, किस तरह से साफ सफाई की गई है, मैं पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी। गर्मी का दिन था, सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहक रही थी, उपवन फूल गया था, बूढ़ा माली फूल पर पानी डाल रहा था, बबलू कबूतर आ आ कहकर दाना डाल रहा था, उपवन गंदा था, इधर उधर कुंडा पड़ा था, पूजा कुंडा हटाकर सफाई कर रही थी, अब उपवन फिर से साफ हो गया। तो देखो बच्चों, गर्मी का मौसम था, यानी समर का सीजन था। समर में सूरज चमकने लगता है ना, तो चिड़िया चहक रही थी, चू चू करती है ना चिड़िया। उपवन, उपवन मीन्स गार्डन, बाग बगीचा। बाग बगीचा फूल गया था, बूढ़ा माली फूल पर पानी डाल रहा था। सूरज जब धूप निकल आती है तो समर के दिन में क्या करना है? गर्मी के दिन में पेड़ पौधों को पानी डालना पड़ता है। तो बाग बगीचे में माली रहता है ना, पेड़ पौधों को पानी डालता है। तो वो बूढ़ा माली क्या कर रहा था? पानी डाल रहा था।
बबलू कबूतर आ आ कहकर दाना डाल रहा था। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, एक बाग बगीचा है, यहाँ पर बबलू है, यहाँ पर पूजा है, यहाँ पर बूढ़ा माली है। देखो बबलू क्या कर रहा है, कबूतरों को आ आ कर कर कुछ दाना डाल रहा है। उपवन गंदा था, उपवन मीन्स बाग बगीचा बहुत गंदा था, इधर उधर कूड़ा पड़ा था। कूड़ा मीन्स डस्टबिन का डब्बा इधर उधर पड़ा हुआ था। पूजा कूड़ा हटाकर सफाई कर रही थी। पूजा डस्टबिन के डब्बे को, कुंडे को उठाकर, जो कचरा गिरा हुआ था ना, इधर उधर पड़ा हुआ था ना, उसको उठाकर कुंडे में डाल रही थी। अब उपवन फिर से साफ हो गया था। फिर जब पूजा ने कचरा इधर उधर गिरा हुआ पड़ा हुआ था ना, सब उठाकर कुंडे में डाली ना, तो उपवन यानी बगीचा साफ यानी स्वच्छ हो गया। तो बच्चों, साफ सफाई पाठ से हमको क्या सीख मिलती है? तो क्या करना है, एक कदम हमको भी स्वच्छता की ओर बढ़ाना है। स्वच्छता अपनाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ। अपना देश भी साफ हो, इसमें हम सबका साथ हो। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बच्चों, क्या करना है, हमको भी हमारे परिसर, हमारे घर को भी स्वच्छ रखना है। धन्यवाद।